नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। इस वक्त हम मुंब्रा काला सर्कल पर उपस्थित हैं। आज राहुल गांधी की भारत न्याय जोड़ो यात्रा यहां से गुजरी है। अभी कुछ ही क्षण में यहां पर वापस लौटेगी। इस वक्त हमारे साथ यहां पर सोन लक्ष्मी घाक जी हैं, कांग्रेस से हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर शहर का क्या कुछ माहौल है। सबसे पहले नमस्कार मैडम, क्या कहेंगी शहर का माहौल कैसा है और भारत न्याय जोड़ो यात्रा के विषय में क्या कुछ? जी, शहर का और मैं तो कहती हूँ मणिपुर से लेकर मुंबई तक और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की वजह से अभी जो पूरा भारत का ही माहौल त्यौहार में हो गया और थाने का तो स्पेशली, क्योंकि हमारे नेता पहली बार ऐसे आ रहे हैं और इतना ओपनली थाने में आ रहे हैं, तो इसके लिए सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। हम सब कार्यकर्ता खुश है, बाकी आम नागरिक सारे खुश है। तो इसके लिए राहुल जी को मिलने के लिए एक मतलब बुजुर्ग लेडी भी आई थी, तो सब लोग बहुत ही खुश है। तो कुल मिलाकर आप लोग सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपके लिए त्योहार की तरह है ये सब कुछ। लेकिन अभी जिस तरीके से ये भारत न्याय जोड़ो यात्रा चल रही है, क्या लगता है इसका क्या कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा? देखिए मैडम, ये जो यात्रा है ये पब्लिक की यात्रा है और इसकी वजह से पब्लिक जो है वो डायरेक्ट राहुल जी से संपर्क कर रही है। जो मीडिया जो मतलब कुछ लोग जो है आपकी तरह वो कुछ सच दिखाते हैं, कुछ लोग जो पेड है वो कुछ झूठ दिखाते हैं, लेकिन इसकी वजह से अभी क्या डायरेक्ट लोगों को भी समझ में आ रहा है, तो लोग अपनी बातें सीधा स्पष्ट कह रहे हैं। वो भी जो एक बुजुर्ग थी वो कह रही थी कि उनको कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं और बस उनके 2 नातिन हैं और इसकी वजह से ये जो वेदनाएं है और इनके लिए क्या कर सकते हैं, वैसी सारी चीज़ें मतलब डायरेक्ट राहुल जी तक पहुंच रही। तो मुझे ऐसे लगता है कि बेहतर भारत बनाने के लिए ये हमारे काम आने वाली चीज़ है और अब न्याय होना ही चाहिए, क्योंकि जहां हुकुमशाही की तरफ एक तरफ हिंदुस्तान जा रहा है, वहाँ भी न्याय की घोषणा हुई है, तो अभी न्याय होना शुरू हो जाएगा। तो ये नए भारत की नई तस्वीर दिखा रहे हैं राहुल गांधी। ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी सब लोग बहुत त्रस्त है बीजेपी सरकार से, मोदी सरकार से, और इसकी वजह से हर कोई चाहता है कि कांग्रेस की सरकार बने, हमारे राहुल जी पंतप्रधान बने और भारत का एक नक्काशा बदली हो। डायरेक्ट आप अप्रोचेबल है राहुल जी को, आपको कोई बैरियर नहीं है और इसीलिए पब्लिक बहुत ज़्यादा खुश है कि डायरेक्टली वो उनसे बात कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, अब ऐसे में क्या लगता है कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड क्या कुछ आने वाला है? मैडम, कांग्रेस तो है, ये तो हर जगह पे है। बीजेपी ने कहा था कि वो कांग्रेस मुक्त भारत करेगी, लेकिन बीजेपी ही खुद कांग्रेस युक्त बीजेपी हुई है। ये बीजेपी शायद हर जगह अगर आप देखें तो उनके जो उम्मीदवार हैं वो सारे पिछले कांग्रेसी है या दूसरे कोई जो कांग्रेस के अलायंस वाले हैं उनके हैं। तो ऐसी सारी बातें हैं, तो पूरा देश ही कांग्रेस में है। बस टैग बीजेपी का लगा के ये लोग जो ज़बरदस्ती से घूम रहे हर जगह पे हुकुमशाही करते हुए, ये कुछ 100% में से जो एक आप देखें तो सिर्फ 25% लोग हैं जो रूल कर रहे हैं, जो और उसके बाद जो कुछ इलेक्शन कमीशन वगैरह जो सारे चीज़ें हाथों को लेके, और कुछ नेता मतलब जो महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री और ये और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, ये लोग ही सिर्फ रूल कर रहे हैं और कुछ गिने चुने ब्यूरोक्रेट्स को उनका पपेट बना के रखा है, बाकी तो सब त्रस्ती है। बीजेपी कहती है कि उनका कमल ही खिलेगा, कमल की लहर है, तो क्या ऐसे में पंजा उन्हें तमाचा मार पाएगा? हाँ जी, पंजा तो तमाचा मारने के लिए ही है और हाथ दोस्ती का बढ़ाने के लिए ही है। और बीजेपी का कमल जो है वो अभी बुझ चुका है, ये बीजेपी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वो यहाँ वहाँ से हाथ ला के कमल को खिला रही है, लेकिन कमल अब वो कह रहा है अब हम ख़त्म हो गए, अब हम कीचड़ हो गए हैं। तो अभी हाथ ही जो कुछ भी करेगा, इसके लिए हाथ के साथ सब लोग हैं और हाथ भक्कम तो सब भक्कम। धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से कांग्रेस में लोगों का जोश इस समय चरम पर है। साफ तौर पर यह भी कहना है कि कांग्रेस की तरफ, हाथ की तरफ जो जिस तरीके से हाथ बढ़ाएगा उसके तरफ उस तरीके से हम भी आगे बढ़ेंगे, चाहे वो दोस्ती का हाथ हो या फिर तमाचा का हाथ हो। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।